देखत ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो पाए। आग लगी संसार में चुई चुई गिरे अंगार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार प्रभु आपको सब संतों के संग। आनंद कंद भगवान की। बड़ी शिक्षाप्रद बातें सुनी गई। सत्संग की एक बात भी आदमी उसको पकड़ ले यदि तो एक बात अनेक अच्छाइयों को घसीट लाती है। और बहुत सुन के भी यदि उसको मन पकड़ नहीं पाता है तो सुनना भी इधर कान से आया और इधर से चला गया। अभी अर्जुन और दुर्योधन का प्रसंग सुन रहे थे। याचक दोनों बनकर गए हैं। मांगना तो विनय का ही प्रतीक है। वो भी मांगने गया था, ये भी मांगने गया था। लेकिन आदमी को गवर्न होता है भीतर के अंतःकरण से कि वो अंतःकरण किसका जमीर कैसा है, उस पे उसकी हरकत, उसका मांगना और उसकी तमाम बातें निर्भर करती हैं। अब वो मांगता है लेकिन उम्र में भी बड़ा था। भैया कहते थे कृष्ण जी तो सिराने बैठा, बड़े हैं हम। और अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा रहा और ये कुर्सी लेके पीछे में बैठ गए। इतने में निर्णय हो गया जमीर किसी एक का कैसा दूसरे का कैसा। एक अभिमानी है, एक औपचारिकता पूरी करने के लिए गया है और एक सचमुच याचक बन के गया। और उसके कैसे पैंतराबाजी होती है। अब वो कहते हैं भाई दोनों लड़ रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, दोनों ही आप हमारे रिश्तेदार हैं। कहे कि नहीं आपको तो मदद करनी पड़ेगी। कहे कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तो भगवान तो भगवान ही थे। और उन्होंने दाव पे रख दिया मेरी नारायणी सेना कृष्ण के पास में अपार सेना, और दूसरे तरफ मैं निहत्था रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर निर्णय कैसा हुआ। बहुत पहले की बात है। एक महोदय विधायक थे और गुरु महाराज जी के पास आ गए। वो इलाके के बड़े भारी जमींदार थे, राजा ही थे उन दिनों में। तो कांग्रेस का जमाना होता था, कांग्रेस के सीट से खड़े थे। तो बाबा भास्कर जी के वे ऐसे पट्टीदार कहलाता है, पट्टीदार थे, बराबरी की जमींदारी थी दोनों की। अब वो ईर्ष्यावश महाराज जी के पास आते तो थे नहीं कि वो तो दिनेश सिंह के गुरुजी हैं, हम क्या करने जाए वहाँ। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आ गए। आए तो भाई महाराज जी तो महाराज जी ही थे, कृष्ण ही थे वे तो। अरे भाई देखो सीताराम सिंह आया मेरे पास और जगन्नाथ सिंह नाम। जगन्नाथ सिंह आए, इलाके का राजा है यार, आसन दो इसको, बैठाओ, ले आओ, अच्छी मिठाई निकालो, चाय पिलाओ इसको। और वह डट के बैठे हुए। उसके बाद कैसे आए भाई, तो बड़ा अच्छा दिन है आज, तो तुम आ गए यहाँ मेरे पास। हाँ महाराज जी ऐसा है कि हम आपसे मदद लेने आए हैं। कहा मदद, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारी, तो वैसे ही बड़े आदमी हो तुम। कहे महाराज जी आप दिनेश बाबू के गुरु हैं तो हमारे भी गुरु हुए थे। नहीं झुकना नहीं आता था, पहले नहीं आया था कभी, काहे को गुरु बनाने जाए। दिनेश बाबू के गुरु हैं तो हमारे भी गुरु हैं। तब और कृष्ण ने तो मदद की थी ना अर्जुन की, और मदद की थी, इसलिए हम भी युद्ध में खड़े हैं, इलेक्शन में, चुनाव में खड़े हैं।
आपसे मदद मांगने आए हैं। अरे जगन्नाथ बाबू, तुम लोग राजनीतिक लोग हैं भाई, दूसरों से मांगो, हम क्या मदद करेंगे? कि नहीं महाराज जी, आपको तो मदद करनी पड़ेगी, आपको तो मदद करनी पड़ेगी। ऊपर से कुछ बोल रहा है दुर्योधन जैसा, और भीतर में पेंच ये था कि इस इलाके में हजारों इनके शिष्य हैं, एक इशारा कर देंगे भाई जगन्नाथ सिंह को वोट दे देना तो गुरु की आज्ञा है और हम जीत जाएंगे। मांगना तो था वोट उसको, कह रहे महाराज जी नहीं, कृपा तो करनी पड़ेगी। बार बार अरे जगन्नाथ बाबू करो, तुम लगे हो, लगो, आशीर्वाद है, चलो चलो। कहे नहीं महाराज जी, विशेष कृपा चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि अच्छा जगन्नाथ बाबू, उन्हें कई बार कृष्ण का, दुर्योधन का और किसका किसका मिसाल देते रहे, तो तुमको पता है कृष्ण के सामने दोनों गए थे और भगवान ने रख दिया था एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ निहत्था में। तो तुम्हारे कहने का ही मतलब ना कि इलाके में हजारों हमारे शिष्य हैं, मैं उनको इशारा कर दूं तुमको वोट मिल जाएगा। तो एक तरफ तो वोट और एक तरफ मैं बिना वोट का आदमी हूँ, मेरा वोट तो यहाँ है नहीं। जैसे कृष्ण निहत्थे थे बिना निशस्त्र होके उसके साइड में, और वैसे ही मैं रहूँगा। लेकिन ये समझ लो, निहत्था कृष्ण को पाने वाला अर्जुन जीता और उनके सेना को लेने वाला दुर्योधन हार गए। अब जगन्नाथ बाबू तुम ये बताओ, निहत्था बिना वोट का आदमी मैं और एक तरफ मेरे 10,000 से चेले, दोनों में किसको चाहोगे तुम? लेकिन याद रखना, फिर कहते हैं निहत्था कृष्ण को पाने वाला, क्योंकि उनके प्रति भगवत भावना थी, और निहत्था कृष्ण को पाने वाला जीत गया और सेना को लेने वाला हार गया, मारा गया, कुल समेत नाश हो गया। अब तुम बताओ, मेरे चेले और एक तरफ मैं बिना वोट का आदमी, उन दोनों को चुन लो। महाराज जी, हरि से हरि बढ़ के हरि के दासा, और भगवान से बढ़ के तो भगवान के दास ही होते हैं सरकार, हमको तो दासों की कृपा हो जाती है। जैसे ही ये बोले, 3 दफा कह चुके थे कि निहत्था को लेने वाला जीत गया था, तब जैसे ही कहा कि महाराज हमको तो भक्तों की ही कृपा चाहिए, महाराज जी कहते हैं जगन्नाथ बाबू, अरे ऐसी ओछी मानसिकता से कैसे जीतोगे? नहीं महाराज जी, बस आप ही की कृपा चाहिए। आप ही कहा कि नहीं नहीं ठीक है, जाके चल कर तुम और प्रचार करो, कोई बात नहीं। तो चले गए, रिमार्क तो मिल गया, निहत्था को लेने वाला जीत गया और तुम बाद में नहीं नहीं महाराज जी, बनावटी करते हैं महापुरुष के सामने जाके, ऊपर कुछ और भीतर कुछ। ऐसे हारे कि इतने बड़े लीडर, इतने बड़े आदमी जीवन भर कभी विधायक नहीं बन सके, 10 बार खड़े हुए और हारते रहे, कभी नहीं बने। ये होता है। तो हमारा बिहेवियर और एक्टिविटी जो है वो भीतर का तो प्रोजेक्शन है। हमारी मानसिकता कैसी है, हम भगत हैं कि अकड़ू हैं, क्या है? हमारा खड़ा होना, हमारा प्रणाम करना, हमारा बैठना, हमारा ताकना। और महाराज जी एक पंक्ति बोलते थे, खटका मजबून जान जाते हैं लिफाफा देख। डाकिया लिफाफा आता था ना, तो मरनी का लिफाफा जो है ऐसे रहता था, और शादी के लिफाफे पर हल्दी छिड़का हुआ रहता था। तो भीतर चिट्ठी तो भीतर पड़ी हुई है कि मरनी का है कि विवाह का है, लेकिन खत का मजमून जान जाते हैं लिफाफा देखकर। लिफाफा देखकर पता लग जाता है कि गमी का है कि खुशी का है ये। उसी तरह से महापुरुष तो हमारी गतिविधि को जानते हैं। भीतर से सरल मना कैसे जाता है, वह एकमात्र सेवा और साधु संगति से। 2 कौड़ी के साधु के आजकल जो पोस्टरबाजी वाले साधु हैं बहुत सारे, 10 मिनट के लिए बैठो नहीं कि अपना पूरा इतिहास उगल जाएंगे। मैं तो यह जानता हूँ, मैं तो उनको भी जानता हूँ, और यहाँ के भी हमको जानते हैं, और वो भी आते हैं हमको। बताओ, मैं एक ऐसे बड़े महात्मा को मिला जो स्वामी कैवल्यानंद सरस्वती परमहंस कहे जाते थे, इतने बड़े, और 95 साल की उम्र थी, और शांत बैठे हुए थे। 10 लोग थे। बहुत जो भीतर में कहते हैं कि जिन्हों इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी और दिलों से याद करते हैं। जिनको सचमुच भीतर में
प्रेम है, भीतर में निर्मलता है, वो बोलते नहीं, कम हो जाते हैं। और लबों पे, लब कहते हैं आवाज पर, जो ओठ पे मोहरे खामोशी, चुप, और दिलों से याद करते हैं। मैंने जाके प्रणाम किया, केवल महापुरुष थे, मुझे भी समझ, मेरे साथ दो और महात्मा थे, लेकिन अब महात्मा को तो पाँव छुएंगे, भला साधु हैं तो, हाँ ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो नारायण। और मैं तो गया एकदम उनके चरण पर माथा पटक दिया, उनके खड़ाओं पर मैंने सिर पटका और ऐसे छुआ कि वो बेचारे कंबल ओढ़े हुए थे, 20 लोग थे, सब चुप थे। मेरी ओर ताक के कहते हैं, स्वामी जी आप सुशील हैं, युवक हैं, त्यागी हैं, मुझ बूढ़े का क्यों इतना मान दे रहे हैं, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। ऐसे जैसे एकदम मक्खन उनके मुंह से निकल रहा हो। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं बच्चा हूँ आपका। ऐसे करके उनके चरण पकड़ लिए मैंने, दो और मेरे साथ के महात्मा। तो पूछते क्या हैं, ये पवित्र भगवा भेष किन महापुरुष की कृपा से प्राप्त हुई है। मैं ठिठाई कर रहा हूँ, पूछना नहीं चाहिए, आप क्षमा कीजिएगा। हाँ, मैंने कहा कि महाराज वहाँ मेरठ के पास में नंगली साहिब गद्दी है, और उसी गद्दी से जुड़े हुए स्वामी परम जी महाराज एक महापुरुष हुए, जो मेरे बिहार में मेरे जन्म स्थान के नज़दीक गए। बचपन से उनके चरणों में आ गया था और उन्होंने ही कृपा करके ये संन्यास दिया। हाँ, नंगली साहब, नंगली तो महाराज स्वरूपानंद जी की गद्दी है ना। मैंने कहा कि जी हाँ, मेरे दादा गुरु थे। अरे क्यों मेरा पाँव छू दिया है आपने, आप तो बस महाराज स्वरूपानंद के वंशज हैं, वे संत नहीं थे, वे साधु नहीं थे, वे तो अवतार थे, अवतार। और मैं और चिपक गया कि आप जानते हैं उनको, कहें कि मेरा जन्म पाकिस्तान के लाहौर का है। मैंने सन 24 में उनका दर्शन किया था, मेरे जन्मभूमि में आए थे। और क्या तेज था, तेज क्या उस समय अंग्रेजों के ब्रिगेडियर का कोई शान रहा होगा, इतना अनुशासन कि उनके तेज तर्राक महात्मा घोड़े पर आते थे देखने के लिए, इंतजाम किए, वो तिनका तक नहीं रास्ते पर होना चाहिए, इतना बड़ा अनुशासन था उनका। और पहले से सारी व्यवस्था देखने के लिए तर घोड़े पर चढ़ के आते, और फिर जब पीछे से वो आते थे तो दोनों साइड से उनके युवक महात्मा सिर पे पेट्रोमैक्स लेके, उस समय बिजली का जमाना नहीं था, एकदम लकड़ी जैसा खड़े रहते थे, घंटा भर भी इंतजार में, जरा भी हिलना नहीं। और उधर से होके गुजरते थे, हजारों लोग दोनों साइड में होते थे, और बस दंडोत किए, लेकिन रास्ता कोई नहीं रोकता था, और आशीर्वाद देते हुए उधर से गुजर जाते थे। उनके रास्ते पर फूल बिछाया जाता था महाराज, मैंने उन आँखों से देखा है, वो तो अवतार थे, अवतार। और मैं तो एकदम गदगद हो गया सुन के। ऐसे कहा जाता है, ये विनय का लक्षण। वो भीतर का, जो भीतर के जमीन इतना ऊंचा उठा हुआ हो, उसकी बोली से, उसके देखने से, उनकी बातों से टक जाता है कि सचमुच महानता है। एक बोलती है बच्चे ओ कि बस झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ जाता है, वो नहीं झुकता है, लेकिन बांस में जान होती है ना, झुक के बन जाता है वो। तो इसी तरह से झुकना आना चाहिए। संत के पास में गया हुआ आदमी जो साधु संगति में बैठता है, यहाँ कीर्तन गीत गाने में खूब एक्सपर्ट हो जाने के लिए नहीं, आपका व्यवहार, आपका पड़ोस में, आपके साथी में, आपकी संगति में, आपको अपने घर में अपने सास से, अपने बहू से, अपने लोगों से तमाम ऐसा निर्मल व्यवहार होना चाहिए कि सचमुच लगे कि हाँ आप कीर्तन में जाती हैं, आप सत्संग करती हैं। नहीं तो घर में कलह उतना ही भरा हुआ है और आके यहाँ गीत गाती हैं। दूसरे के बच्चे का नाक बह रहा है, उसको उठा के जरा कभी पूछा, उसको रो रहा है बच्चा तो कल गले से लगाया, अपने बच्चे को तो सभी पूछते हैं। इतना दया भावना, इतना भीतर की सहनशीलता, इतनी उदारता हुई तो फिर सत्संगी हुए। उसके बोली से, उसके व्यवहार से पता लग जाना चाहिए कि
आप भट्ठी में से उठ के आवे तब कैसा लगेगा, और आप इत्र वाले के दुकान से आ जाएं तब कैसा लगेगा। इत्र नहीं भी लेंगे तब भी आने से लगेगा कि गमगमा रहे हैं, कहाँ से गए थे क्यों बता रहे। हाँ, वो इत्र वाले की दुकान पर बैठे थे, थोड़ी देर तक गप करके आ गए। जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास, तभी वास तो लेके वहां से आ ही जाएगा। इसलिए संत की संगति में विनयशीलता सीखी जाती है, विनम्रता सीखी जाती है, जो रावण के अंदर है। और जीवन का जंग वही जीतता है जो विनयी होता है, जो भगवान के सामने बिल्कुल हृदय से विनय होकर जाता है। इसलिए सेवा को अपने मजबूत करना चाहिए। एक तो प्रेम है, एक तो ज्ञान है, या तो सेवा है। ज्ञान भी हो तो एकदम प्रचंड मेधाविता हो चित्त में, बिल्कुल शास्त्र की ऋचाएं उसको एकदम उनका मर्मार्थ उसके दिमाग में आता हो। यदि वो नहीं हो सकता है तो एकदम अटूट प्रेम करो। अटूट प्रेम का मतलब कुछ और होता है, बनावटी और काम चलाऊ प्रेम नहीं। मैं सत्संग में जाता हूँ तो जाता हूँ, आंधी आएगी तब भी जाऊंगा, मेरा परिचय बन जाना चाहिए समाज में। तो आज संडे है ना, आज तो घर पर चलने से तो मिलेंगे नहीं, आज तो सत्संग में गए होंगे। सत्संग तो छोड़ नहीं सकते। हमारी माँ बहन जी क्या करती, पूर्णिमा को आना होता है, देह हिल रहा है लेकिन पूर्णिमा छोड़ना नहीं। कोरोना में एकदम बिल्कुल पक्षी नहीं निकल पाता था, सारे दरवाजे बंद, यहाँ का मंदिर बंद, और तब भी पूर्णिमा के दिन सवेरे सवेरे धीरे से नहाई और राजू को कहते हैं जरा गाड़ी निकाल दो। ऐसे ही कॉलोनी में घूम के, अरे बहन जी पुलिस घूम रही है बाहर, कहाँ निकालना, और गाड़ी पर बैठे कहे कि इधर से भगा के ले चल और मुझे नगली शहर पहुँचा दे। तो कहाँ पंचकुला, और वहाँ से भागे हुए आई, कहीं की बहन जी वहाँ तो मंदिर में ताला पड़ा हुआ है। कहा चलना, गुरु महाराज जी बुला रहे, उनको पता है ना ये लंगड़ी आ रही है दौड़ के। और वहाँ जैसे ही जाती हैं उस समय पुजारी केवल अंदर जाते थे भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के लिए दरवाजा खुला और बहन जी धक्के से भीतर घुस गई। अरे बहन जी वो लोग नाराज होने लगेंगे, हमको मना किया गया। अरे चरचारना तो मना किया गया। और जाके दंडवत करती हैं, गुरु महाराज जी का दर्शन करती हैं, निकली कहीं राजू की बैठ ले चलो और भाग के आ गई हूँ, ऐसा संकल्प होता है। तो प्रेम भी करें और सेवा भी करें, सत्संग भी करें। इतना कट्टर हो जाए, इतना कट्टर हो जाए कि आंधी नहीं, आंधी का बाप आएगा तब भी हम सत्संग नहीं छोड़ सकते, हम सेवा नहीं छोड़ सकते। यह जीवन भर का सौदा है, कोई एक दिन का तो है नहीं। जो सफल हुए अर्जुन जैसे लोग हैं, जो भगवान कहते हैं कि पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में 5 पांडव थे, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे। तो भगवान कहते हैं कि मैं पांडवों में धनंजय हूँ, मैं अर्जुन हूँ। केवल इतना पक्षपात, मैं 4 को नहीं कहते हैं, मैं पांडवों में धनंजय हूँ। और फिर जहाँ योगेश्वर कृष्ण होंगे और जहाँ पार्थ होगा श्री भूतिर नितिर ध्रुवा मतिर ममा, कि ये वहीं ब्रज विजय होगी, वहीं श्री होगी, वहीं संपदा होगी और वहीं सफलता होगी, जहाँ कृष्ण होंगे और जहाँ अर्जुन जैसा श्रद्धालु होगा। सो अर्जुन में क्या खूबी थी, इसलिए कि नहीं बहुत वीर था, उसकी वीरता के पीछे तो किसी ने कहा कि आप क्या देख रहे हैं ऐसा, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन के बाण के आगे देख रहा था कि भगवान का चक्र नाच रहा है, वो तो उसको जस देना था। कहते भी हैं कि जस को प्राप्त करो तुम, पार्थ मारने मराने वाला तो मैं हूँ, मैं महाकाल बन के आया हूँ, इनको खत्म कर डालूंगा। तुम नहीं करोगे तो मैं मक्खी में भी शक्ति पैदा करके इनको खत्म कर दूंगा। मैं महाकाल हूँ मैं, इसलिए तू मेरा यंत्र बन जा और जस ले ले। और जस लिया, लोहा को लगा अर्जुन ने मारा। और देखने वाले जो दृष्टा थे वे कहते हैं कि तो उसके बाण के सारे बाणों के सामने भगवान कृष्ण का चक्र नाच रहा था, वो तो अपने करा रहे थे, क्या कर रहे थे। ये अर्जुन तत्व जो है वही तरता है, तारता है, भगवान का कृपा पात्र बनता है। तो अर्जुन बनना चाहिए। अर्जुन बनाने की पाठशाला है। इन गुरुओं के चरणों में आके ही तराश के बहुत जन्मों में अर्जुन सत्संग किए होंगे, साधु संगति किए होंगे, वैसा हृदय, वैसा विश्वासी और वैसा श्रद्धालु
तो बन ही नहीं सकता। जब भी बनता है आदमी तो आदमियत की बनाने की इसी पाठशाला में बनता है, और इन संतों की पाठशाला में ही इंसानियत सिखाई जाती है कि गुरुदेव क्या कहते हैं कि तुम मानव को देव बनाते हो और तुम पशु में मानवता लाते हो, मानव को देव बनाते हो और वह साधन ज्ञान सिखाते हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होए। प्रभु आप तो पशु में भी मानवता लाते हैं, ऐसी कृपा कर गुहार करके हमारी पशुता खत्म कर दीजिए। हमें अंदर, हमारे अंदर में भी अर्जुन भाव का प्राबल्य हो। हमारा दुर्योधन मन जहाँ कहीं उद्धत है, उदंड है, अभिमानी है, अभिनयी है, उसको निरस्त कीजिए, उसको मारिए, उसका विनाश कर दीजिए और हमारे अर्जुन भाव को प्रकट कीजिए। हरि ओम तत्सत। गुरु दयालु सद्गुरुदेव भगवान की